कृष्णकान्तः देहली विश्वविद्यालयस्थः साम्प्रतं MA प्रथम वर्षे अधीयानः अस्मि साहित्यविषयम् अधिकृत्य। मित्राणि, वयं साम्प्रतं साहित्यदर्पणविषयस्य चर्चां कुर्वन्तः स्मः। इतः पूर्वं वयं साहित्यं नाम किं तत् पठितवन्तः। इदानीं मङ्गलाचरणात् आरम्भं करिष्यामः। शरदिन्दु सुन्दर रुचिः चेतसि श्यामे गिरान्देवी अपहृत्य तमः सन्ततम् अर्थान् अखिलान् प्रकाशयतु। अत्र एकवारं वयम् अस्य अन्वयं कुर्मः तर्हि आगच्छति सा देवी मे चेतसि शरदेन्दु सुन्दर रुचिः अपहृत्य तमः सन्ततम् अर्थान् अखिलान् प्रकाशयतु। सा सरस्वती देवी वाग्देवी मे इत्युक्ते मम चेतसि चित्ते तमः इत्युक्ते अंधकारम् अपहृत्य दूरीकृत्य निरन्तरं सन्ततं किं कुर्यात् तो नाना प्रकारकान् अर्थान् अखिलान् अर्थान् प्रकाशयतु। अर्थान् इत्युक्ते किं? तो अर्थान् इत्यस्य अस्ति नाना प्रकारकं ज्ञानं मम हृदि मम चेतसि मम मनसि प्रकाशयतु। सा देवी कीदृशी अस्ति? प्रश्नः उत्पतति। तर्हि सा देवी शरदिन्दु सुन्दर रुचिः देवी अस्ति। इत्युक्ते शरदः इन्दुः इति शरदेन्दुः चंद्रमा के पूर्ण एवं शरद ऋतु की चंद्रमा के समान सुंदर दिखने वाली देवी है। ऐसी देवी मेरे मन में जो भी अंधकार है, जो भी तम है, उसको दूर करके नाना प्रकार का अर्थान प्रकाशयतु। नाना प्रकार के ज्ञान को आप समुज्जृंभित करें, प्रकाशित करें। एवं आचार्यः विश्वनाथः मंगलाचरणं करोति। इदानीम् अग्रे एषः विषयं प्रविशति। वदति अस्य ग्रन्थस्य काव्यात्मतया काव्यफलैरेव फलवत्वम् इति काव्यफलान्यः। अस्य ग्रंथस्य यहाँ प्रश्न होता है। इन्होंने कहा अस्य साहित्य दर्पण ग्रंथस्य। अस्तु, अस्य ग्रंथस्य काव्यान्वतया काव्यफलैरेव फलवत्वम् इति काव्यफलान्यः। ऐसा उक्तवान्। एतत् काव्यं नास्ति। लक्षणग्रन्थं सामान्यं वयं जानीमः एव। वयम् एतदपि जानीमः, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही काव्यात् भवति। चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति काव्य से होती है। हम आगे पढ़ेंगे तो हमारे मन में हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसा प्रश्न आ जाए कि चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति काव्य से होती है तो हम साहित्य दर्पण क्यों पढ़ें? साहित्य दर्पण काव्य तो नहीं है और इसको पढ़ने से चतुर्वर्ग की फल की प्राप्ति भी नहीं होगी हमें। तो आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि अस्य ग्रंथस्य काव्यान्वतया काव्य फलैरेव। ये जो ग्रंथ है तो काव्य नहीं है, लेकिन काव्य का अंग है और काव्य का अंग होने के कारण जितने फल काव्य को पढ़ने से प्राप्त होते हैं वो सभी फल साहित्य दर्पण को पढ़ने से भी प्राप्त होंगे, क्योंकि ये काव्य का अंग है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी के यहाँ निमंत्रण है और वहां पर पिता के अनुपस्थिति में यदि पुत्र जाता है तो पुत्र को भी वही आदर वही सत्कार दिया जाता है जो पिता को दिए जाने वाला आदर और सत्कार था। तदेव अत्र आचार्यः विश्वनाथः वदति, ये बेशक काव्य नहीं है लेकिन काव्य के अंग होने के कारण इसको पढ़ने से भी चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति होगी। तो इन्होंने कहा चतुर्वर्ग, आपने कह दिया चतुर्वर्ग की फल की प्राप्ति होगी। चतुर्वर्ग क्या है, किसे कहते हैं? इन्होंने एक अच्छा श्लोक लिखा, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादरपद्यामपि काव्यादेव यतः तेन तत्स्वरूपं विमुच्यते। काव्यादेव चतुर्वर्ग फल प्राप्ति भवति।
तस्य स्वरूपं निरूप्यते। तस्य स्वरूपम् इत्युक्ते तस्य चतुर्वर्गफलप्राप्तिः येन भवति तस्य स्वरूपं वयं निरूपयिष्यामः, निरूपणं करिष्यामः। फिर चतुर्वर्गं धर्म अर्थ काम मोक्षं चतुर्वर्गमस्ति यथा वयं जानीमः। अग्रे एषः वदति चतुर्वर्गफलप्राप्तिः काव्यतो रामादिवत् प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत्। अब ये आचार्य विश्वनाथः यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसके विषय में हमें अवगत कराते हैं। तो ये कहते हैं चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही काव्यतो रामादिवत् प्रवर्तितव्यम। चतुर्वर्ग की फल की प्राप्ति के लिए काव्य में राम की तरह आचरण करना चाहिए, रामादिवत् वर्तितव्यम न रावणादिवत्, न कि रावण की तरह। पुनः अग्रे वदति इत्यादि कृत्याकृत्य प्रवृत्ति निवृत्त्युपदेश द्वारेण सुप्रतीतैव उक्तम च भावेन। इन्होंने कहा कृति आकृति प्रवृत्ति और निवृत्ति में क्या करणीय है क्या अकरणीय है, किसमें हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, किसमें निवृत्ति होनी चाहिए, ये हमें अवगत होना चाहिए, ये हमें ज्ञात होना चाहिए। ये जब हम जानेंगे तभी हमें चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होगी। पुनः उत्तम च भावेन, भाव ने एक श्लोक इसके ऊपर ये प्रमाण दे रहे हैं कि केवल ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे पूर्वज जो आचार्य हैं वो भी कह रहे हैं। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधुकाव्यं निषेवनम। ये कहते हैं यह साधुकाव्यं निषेवनम करोति, जो साधु काव्य को लिखता है, साधु काव्य को जानता है, सह धर्म अर्थ काम मोक्षम प्राप्नोति। और उसके साथ साथ कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति, कीर्ति को यश को पाने वाला होता है। कीर्तिं प्रीतिं च करोति, कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति, वो यश कीर्ति को प्राप्त होने वाला होता है, प्राप्त कराने वाला होता है। किंच काव्यात् धर्म प्राप्ति भगवन् नारायण चरणारविन्दस्तवादिना एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति। फिर इन्होंने कहा किंच काव्यात् धर्म प्राप्ति का, हमारे मन में प्रश्न हो सकता है कि चतुर्वर्ग की प्राप्ति काव्य से होती है। चतुर्वर्ग क्या है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, सबसे पहला है धर्म। तो हमें हमारे मन में भी ऐसी जिज्ञासा होती होगी कि धर्म की प्राप्ति काव्य से कैसे होगी। तो ये कहते हैं काव्यात् धर्म प्राप्ति ही भगवान नारायण चरणारविन्दस्तवादिना, भगवान नारायण के चरण भगवान नारायण के चरणों की स्तुति से, वंदन से काव्य के द्वारा धर्म की प्राप्ति होती है। फिर इन्होंने कहा एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति। ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं आचार्य विश्वनाथ, अगर आपने एक भी शब्द जान लिया है शास्त्रगत, उससे भी आप स्वर्ग और स्वर्गे लोके, स्वर्गे परलोके सर्वत्र पे भवान अधिकारं प्राप्तुं शक्नोति, आधिपत्यं स्थापयितुं शक्नोति। कथमिति, जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक आत्मा शब्द को आपने जाना अथवा प्रकाश आपने जाना। प्रकाश क्या है, प्रकाश कैसे होता है, नाना प्रकार का, इसमें कौन सी संधि है, कौन सा समास है, कैसे, तो इसमें कई चीजें हो जाती हैं। संधि आपको पढ़नी पड़ेगी, समास पढ़ना पड़ेगा, प्रत्यय पढ़ना पड़ेगा, तो नाना प्रकार का पठ नियम होते। अथवा हम दूसरा एग्जांपल अगर लें तो एकः शब्दः सुप्रयुक्तः इत्यनेन कश्चन यदि एकं शब्दम् अपि सुप्रयुक्तम् ओम नमः शिवाय श्री सरस्वत्यै नमः एतादृशं प्रयोगं करोति सः अपि जनः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति। पुनः वदति अग्रे वदति इत्यादि वेदवाक्येभ्यश्च सुप्रसिद्धैव। जो ये है एका शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति, एतत् केवलम् अहं न वदामि, अपि च इत्यादि वेदवाक्येभ्यः, वेदवाक्यों में भी कहा गया है कि अगर आपने एक शब्द को अच्छे से जान लिया है, अच्छे से समझ लिया है, उसकी अनुभूति आपने कर ली है, तो आप स्वर्ग और लोक में सर्वत्र, स्वर्गे लोके, लोकाः चतुर्दश लोकाः, 14 लोक हैं। ओम भू भुवा स्वः महाजनः तपः उपरितन अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, यहाँ सर्वत्र आप कामधुग् भवति।
अपने अधिकार को प्राप्त कराने वाले होते हैं। अग्रे वलति सह अर्थ प्राप्ति प्रत्यक्ष सिद्धा। और जो अर्थ की प्राप्ति है काव्य पढ़ने से वो प्रत्यक्ष सिद्ध है, क्योंकि आप काव्य को पढ़ोगे अथवा काव्य को लिखोगे तो आप काव्य को लिखोगे, आप राजा के द्वारा पुरस्कृत किए जाओगे, आप सम्मानित किए जाओगे, आपको धन उससे मिलेगा। तो अर्थ प्राप्ति जो है तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। अभी अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल तो बहुत से ऐसे कवि हैं जो ग्रंथ लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, संस्कृत में लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं और वो कहीं ना कहीं मंच में प्रस्तुत करते हैं और उनको बहुत सी धनराशि दी जाती है। तो अर्थ की जो प्राप्ति है तो हम अभी भी देख रहे हैं। काम प्राप्ति द्वारा। और अगर आपके पास धन होगा तो आपकी जो कामनाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो आप पूर्ण कर सकते हो। सभी की प्रायः कामनाएं होती हैं, हमारे पास अच्छा घर हो, अच्छी बीवी हो, अच्छी गाड़ी हो, XYZ। तो उस काम की जो प्राप्ति है तो हम पैसे से कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे पास धन होगा तो हम काम की भी प्राप्ति कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा मोक्ष प्राप्ति चैतन्य फलानुन धर्म संधानात्। इन्होंने कहा मोक्ष की जो प्राप्ति है, मोक्ष प्राप्ति चैतन्य धर्म फलानुसंधानात्। ये अनुसंधानात्, ये जब आप धर्म अर्थ काम आप जब आपका हो जाएगा तब मोक्ष पाएंगे। इत्युक्ते जब हम देखते हैं गांव में कुछ वृद्धावस्था को प्राप्त किए हुए होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि भाई भगवान की दया से हमारे पास अब सब कुछ है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसी अवस्था जो होती है वो मोक्ष को प्राप्त कराने वाली अवस्था होती है। अतएव अनेन उक्तम पूर्वं धर्म प्राप्ति भगवान नारायण चरणारविंदस्तवादिना, अर्थ प्राप्ति प्रत्यक्ष सिद्धा, काम प्राप्ति अर्थद्वारेण भवति, मोक्ष प्राप्ति यदा भवताम इच्छायास्ति कामनायास्ति यदा पूर्णा भवति तदा भवताम किं भवति मोक्ष प्राप्ति समयः आगच्छति। मोक्षोपयोगी वाक्यस्य व्युत्पत्त्यादायकत्वाच्च। और जो मोक्ष उपयोगी जो हैं ये व्युत्पत्ति नाना प्रकार के जो आपके लिखे हुए ग्रंथ हैं, अन्यान्य जो ग्रंथ हैं, रघुवंशम रामायणम महाभारतादिकम ये ग्रंथाः सन्ति, तेषां चिन्तनेन चिन्तन मननेन अस्माकं मोक्ष प्राप्ति भविष्यति। अथवा भगवान नारायणस्य चिन्तनेन मोक्ष प्राप्ति भवति। एवं विधम्। अथवा दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे मोक्ष प्राप्ति व्युत्पत्त्यादायकत्वाच्च, ऐसे भी कह सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति। अब हमने रामायण महाभारत रघुवंश इत्यादि तो नहीं लिखा है, लेकिन हम उसको पढ़ते हैं। हमने रामायण नहीं लिखा लेकिन हम उसको पढ़ के हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि लोग रामायण पढ़ते हैं, रघुवंश पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ के वो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। फिर अग्रे की मदतीयता मोक्षोपयोगी वाक्यत्वे व्युत्पत्त्यादायकत्वाच्च चतुर्वर्ग फल प्राप्ति वेद शास्त्रेभ्यो निरस्तया दुःखादेव परिणत बुद्धिना में वजायते। फिर इन्होंने कहा आपके मन में ये भी हो सकता है कि चतुर्वर्ग फल की जो प्राप्ति है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति वेद शास्त्रेभ्यो जायते, वेद शास्त्र से भी होता है। तो बोला नहीं, वेद शास्त्रेभ्यो दुःखादेव परिणत बुद्धिना में वजायते। जो चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति है वो वेद और शास्त्र से दुख पूर्वक परिपक्व बुद्धि वालों को प्राप्त होती है। किंतु काव्यात् किं भवति अग्रे पश्यामः परमानंद संदोह जनक्रिया सुखादेव सुकुमार बुद्धि नाम पे पुनः काव्यादेव। और काव्य से परमानंद, वहां पे दुख पूर्वकम, अत्र आनंद पूर्वक। अत्र देखिए सबसे पहले अगर हम मिलाएं तो यहाँ पे है वेद शास्त्रेभ्यो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति वेद शास्त्रेभ्यो नीरस्तया। चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति वेद और शास्त्र से नीरस्तया प्राप्त होती है और काव्य से परमानंदतया प्राप्त होती है। वेद शास्त्र से चतुर्वर्ग की फल की प्राप्ति दुःखादेव प्राप्यते, अत्र सुखादेव प्राप्यते। वेद शास्त्र से तत्र परिपक्व बुद्धि जो है वो उनको चतुर्वर्ग की फल की प्राप्ति होती है। यहाँ सुकुमार बुद्धि नाम, सुकुमार जिनकी बुद्धि वेद शास्त्र को पढ़ पाने में सक्षम नहीं है, ऐसे व्यक्ति भी चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति
काव्य से प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य विश्वनाथ का कहने का तात्पर्य है ऐसा अग्रे, इनका कहने के तात्पर्य एवं अपि नास्ति कि आप वेद शास्त्र नहीं पढ़े, आप केवलम काव्यं पठन्तु। एतस्य कथनम् एतदस्ति कि वेद शास्त्रेभ्यो दुःखादेव परिणत बुद्धिनामेव जायते, किन्तु परमानंद संदोह जनकतया सुखादेव सुकुमार बुद्धिनामपि पुनः काव्यादेव। अतः ननु तर्हि परिणत बुद्धिभिः सत्सु वेद शास्त्रेषु किमिति काव्ये यत्नः करणीयः इत्यपि न वक्तव्यम्। ये कहते हैं कि मेरा ये भी वक्तव्य नहीं है कि जो वेद शास्त्र, जो व्यक्ति हैं वेद शास्त्र में व्यथा यत्न करते हैं पढ़ करके, वेद शास्त्र पढ़ करके चतुर्वर्ग की फल की प्राप्ति करते हैं, ऐसा मेरा कतई कहने का तात्पर्य नहीं है कि आप वेद शास्त्र पढ़ के चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति नहीं करो। मम कथनम केवलम एतदस्ति अहम केवलम मार्गम वदनस्मि। कथम, ये कहते हैं कटुकौषधोपशमनीयस्य रोगस्य सित्सर्करो विषमनीयत्वे कस्य वा रोगिणः साधीयसि प्रभृति न स्यात्। ये कहते हैं मैं दो ऑप्शन रखा हूं, एक आपके पास मीठी गोली है अथवा सित शर्करा मतलब व्हाइट जो शक्कर होती है वो है, और एक आपके पास अत्यंत कड़वी दवा है। आप एक चम्मच शक्कर खा लोगे तो भी ठीक हो जाओगे, और एक चम्मच अगर कड़वी दवा पी लोगे तो भी ठीक हो जाओगे। आप क्या करना चाहते हो, किसको आप लेना चाहते हो, आप उसको स्वयमेव अंगीकारं कुर्वन्तु, स्वयमेव तत् परिपालयन्तु। तावदेव अग्रिमे पठामः। नमस्कारः।